नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार एक बड़ी तकलीफ की खबर लेकर आपके बीच आया हूं। लेकिन हमको हर खबर से कुछ सीखना चाहिए, सबक लेना चाहिए, इसलिए कुछ बुरी खबरों की भी चर्चा करना एक मजबूरी हो जाती है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा इलाके में चना बेचने वाले एक व्यक्ति का, चना बेचने वाला मुझको नहीं लगता कोई बहुत बड़ा कारोबारी होगा, उसके बच्चे का अपहरण हुआ। कई हफ्ते हो गए, कुछ हफ्ते पहले हुआ अपहरण। ये पुलिस तलाश रही थी, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिला, बच्चा गायब हो गया। इसके बाद बच्चे के बाप के पास, चना बेचने वाले के पास फोन आता है कि अपने बच्चे को वापस चाहते हो तो 6 लाख रुपए दो। यहां से पुलिस को सुराग मिलना चालू हुआ। उसने जब बाद में पता लगाया तो ये लड़के जो फोन कर रहे थे, ये कहीं से मोबाइल इन्होंने चुराया था। उस मोबाइल फ़ोन से जो बच्चा गायब हुआ था उसके बाप को फ़ोन करके 6 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि कुछ हफ्ते पहले ही वो बच्चा मर चुका था। मर चुके बच्चे को इन्होंने जला दिया जंगल में ले जाकर, उसकी अस्थियां जो बची उसको ठिकाने लगा दिया। लेकिन उसके बाद इनको रास्ता सूझा कि पैसा मांगा जाए। इसके पिता से 6 लाख रुपए फिरौती मांग रहे थे। अब ये घटना दिल इसलिए दहलाती है कि मामूली चना बेचने वाले के मुकाबले तो छत्तीसगढ़ में लाखों लोग उससे ज़्यादा संपन्न होंगे। और बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे, ये तो हर परिवार में रहते हैं, खेलते हैं, कहीं गार्डन में खेलते हैं, कई बच्चे स्कूल से अकेले आते जाते हैं, कई बच्चे दुकानों में सामान लेने चले जाते हैं, दोस्तों के घर आते जाते हैं, आजकल कोचिंग के लिए आते जाते हैं बच्चे। अब अगर लोगों का हौसला इस तरह से होने लगा है, और ये कोई दूसरे प्रदेश से आए हुए किसी गिरोह के लोग नहीं थे, ये पड़ोस के नौजवान लड़के थे। अब अगर आसपास के लड़कों का इतना हौसला होने लगा है तो हम किस तरह के खतरे के बीच जी रहे हैं। पुलिस तो इतनी हो नहीं सकती दुनिया में कि हर नौजवान के पीछे लग जाए कि मैं नज़र रखूंगी कि तुम नशे का सामान बेच तो नहीं रहे हो, तुम लड़की के साथ छेड़खानी तो नहीं कर रहे हो, तुम किसी बच्चे को किडनैप तो करने की साजिश नहीं कर रहे हो। हर किसी के पीछे पुलिस लगी नहीं रह सकती। तो इसका मतलब क्या है, ये इस खतरे को हम कम कैसे करें। बच्चे तो हर परिवार में, अधिकतर परिवारों में बच्चे रहते हैं। बहुत से परिवार ऐसे रहते हैं जहां आसपास के लोग अगर तय कर लें कि हमको 6 लाख रुपया वसूलना है, तो उनको ऐसे बहुत सारे परिवार दिख सकते हैं जिनके बच्चे आते जाते कभी न कभी अकेले रहते हैं, खतरे में रहते हैं। क्या होगा अगर ऐसी साजिश और लोगों के दिमाग में आ जाए तो क्या होगा, इससे बचा कैसे जाए। 2 तरीके से बचा जा सकता है। एक तो ये है कि जो खाली बैठे हुए नौजवान हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं, उनको पहले जुर्म पर ही ठीक से पकड़ा जाए, ठीक से कार्रवाई हो। बड़ा जुर्म करने वाले वही लोग रहते हैं जो पहले छोटे छोटे कई जुर्म करके बिना पकड़ में आए बच जाते हैं। तो उनका बड़े जुर्म का हौसला बनता है कि नहीं, पुलिस तो नहीं पकड़ सकती, हम ये करके भी बच जाएंगे, 6 लाख रुपया मिलेगा तो हम बांट लेंगे। दूसरी तरफ परिवारों को सावधान रहने की ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं उनको बाहर कहीं वो अकेले जा रहे हैं तो किस हद तक उनका साथ दे सकते हैं। अब मुझको लग रहा है कि चना बेचने वाला शायद निम्न मध्यम वर्गीय आय वाला होगा, मध्यम वर्गीय या उससे ऊपर का तो नहीं होगा, ऐसा मुझको लगता है। उससे भी 6 लाख रुपया मांगा जा रहा है। तो जितने कार वाले परिवार हैं, जो महंगी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनके बड़े मकान हैं, ऐसे दसियों लाख लोग होंगे इस छोटे से राज्य में। दसियों लाख लोग ऐसे होंगे। उनमें से किसी के ऊपर भी नज़र रख के कोई मुजरिम ऐसी हरकत कर सकते हैं। तो लोगों को खुद भी सावधान रहने की ज़रूरत है, इलाके के लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। जहाँ कहीं लोग या सरकार या पुलिस, जिसके पास भी पैसों का इंतजाम हो, सीसीटीवी कैमरे लगाने की ज़रूरत है।
मुझको लगता है कि अगर पुलिस की गश्त भी कहीं पे रहती है तो उस इलाके में जुर्म कम होते हैं। मुजरिम के मन में थोड़ा डर रहता है कि वहाँ से निकल रही पुलिस की गाड़ी, पुलिस की मोटरसाइकिल, चौकीदार ही अगर सीटी बजाते निकल जाए तो ही चोर दुबक जाते हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि इस तरह का खतरा बहुत बड़ा अपराधी गिरोह नहीं मांगता। कोई भी आसपास के 4 लोग 2 लोग मिलके इसको कर सकते हैं। इतने समय तक उन्होंने इस बच्चे का पता नहीं लगने दिया। अब जाकर पता लगा तो ये कि पड़ोस के लोगों ने ही फिरौती मांगने के लिए ऐसी साजिश की थी। मैं किसी को डराना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाह रहा हूँ कि लोग अपने परिवार के लोगों का, समाज के लोगों का, अपने स्कूल के बच्चों का, उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम करें, सोचें उस बारे में कि कैसे हिफाजत उनकी हो सकती है। समाज में जुर्म करने वाले लोग ऐसे हो सकते हैं जो खाली बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, कोई सीरियल देख लेते हैं। कई ऐसे मामले आए हैं जिसमें किसी क्राइम सीरियल को देखकर, क्राइम चैनल को देखकर लोग ऐसा प्लान कर लेते हैं, ऐसे जुर्म की योजना बना लेते हैं। तो मैं कुल मिलाकर ये घटना आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसी 100 तरह की घटनाएं हर महीने अलग अलग जगहों पर हो रही हैं। मैं उन सब का जिक्र करना नहीं चाहता। इसको हांडी के चावल के एक दाने जैसा मान लें कि समाज में इतनी हिंसा है कि पड़ोस के छोटे बच्चे को किडनैप करके, उसका मर्डर करके, लाश को, हड्डियों को ठिकाने लगाकर, उसके बाद अपने ही पड़ोसी से चोरी के मोबाइल फ़ोन से ऐसी फिरौती मांगी जा रही थी। पकड़ में आ गए हैं। लेकिन हर किसी को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको, आप अपने आसपास के लोगों को भी इसको भेजिए, वो लोग भी सोचें इस बारे में। सावधान कैसे रहा जा सकता है? सबसे बड़ा बचाव जो है वो सावधानी बरतने में रहता है। कहीं बैंक का फ्रॉड आपके साथ होता है, OTP आ जाता है, आपने दे दिया तो अकाउंट से पैसा निकल जाता है, कई तरह के फ्रॉड होते हैं। मैं उन सब को यहाँ गिनाना नहीं चाहता, लेकिन मैं बच्चों के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है, एक तो ये उनका अपहरण करके मार डाला, फिरौती मांग रहे हैं, एक ये हुआ। बच्चों के साथ बलात्कार के बहुत सारे मामले सामने आते हैं, उसमें भी सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ बच्चे ही, नाबालिग बच्चे जुर्म करने में शामिल हो जाते हैं, तो बच्चों के ऊपर नज़र रखना, उन पर ध्यान रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो नाबालिग बच्चे ही आजकल बहुत सारे जुर्म कर रहे हैं। तो मैं आपके सामने एक घटना रख रहा हूँ। इस घटना को लेकर आप अपने परिवार का अंदाज लगाइए। आपके परिवार के बारे में क्या कोई ऐसी धारणा बना सकते हैं कि यहाँ से फिरौती का पैसा मिल जाएगा? सावधान कैसे रह सकते हैं, सोचिए उसको। एक चना बेचने वाले के बच्चे का अपहरण किया, कत्ल कर दिया और फिरौती मांग रहे थे झांसा देते हुए। उनके पास बच्चा तो था नहीं वापस करने को। हम लोग, सब लोग सोचें अपने बारे में, अपने इलाके के बारे में, अपने दायरे, अपने तबके के बारे में सोचें कि इस खतरे को हम कैसे घटा सकते हैं। ये खतरा है बहुत बड़ा। जिन लोगों को किसी क्राइम चैनल को देखकर, क्राइम सीरियल को देखकर नहीं सूझा होगा, ऐसा इस अपहरण को देख के भी सूझ सकता है। इसलिए सावधानी में ही समझदारी है। सोचिएगा इस बारे में। मैं फिर आपसे मिलूंगा। आज कहने के लिए छोटी सी बात थी, फिर आपके सामने आऊँगा। तब तक आपको अगर हमारी बात अच्छी लगती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा। इस वीडियो को अपने आसपास के लोगों को ज़रूर भेजिएगा। समाज में एक व्यापक बातचीत, चर्चा और सावधानी की ज़रूरत है। मैं फिर आपसे मिलूँगा। आपको अच्छा लगे लाइक करके नीचे टिप्पणी कीजिएगा। एक चलते चलते छोटी सी सलाह आपको कि आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू का शौक़ रखते हैं तो छोड़ दीजिए। जो लोग ऐसा शौक़ रखते हैं उनको ख़त्म करने का शौक़ कैंसर को है। इन शौक़ के पीछे पीछे ही 10-20 किलोमीटर पीछे ही कैंसर भी आता है। आप अपना पूरा पैसा खत्म नहीं कर पाते, कैंसर आपकी ज़िंदगी खत्म कर देता है। किसी भी शक्ल में तम्बाकू से बचिए। छत्तीसगढ़ के आंकड़े बताते हैं कि 24% कैंसर मरीज ओरल कैंसर, मुंह के कैंसर के शिकार हैं।
1/4। मुंह का कैंसर मोटे तौर पे तंबाकू से ही होता है। मुंह के कैंसर के अलावा लंग्स का, फेफड़े का कैंसर भी होता है तंबाकू से, इसलिए इससे बचिए। अपने परिवार पर मेहरबानी कीजिए, आपके बच्चे भी सीख लेंगे आपको देखकर, उनकी ज़िंदगी भी बचाइए। फिर मिलेंगे।